दोस्तों डीजी इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अग्निवीर के लिए घर बैठे आप ऑनलाइन आवेदन कैसे कर सकते हो। जी हां, अग्निवीर के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं और इसमें आवेदन करने के लिए आपको किसी भी ई मित्र या फिर कोई भी साइबर कैफ़े की शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आप खुद ही घर बैठे अपने ही स्मार्टफोन से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। और इसमें आवेदन करने के लिए कोई भी पेमेंट आपको नहीं करनी है, क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं रखी गई है। और शायद अगर आप किसी ई मित्र या फिर साइबर कैफे की शॉप पे जाओ तो कुछ ना कुछ पेमेंट यहाँ पे आपको करना पड़े, लेकिन खुद के स्मार्टफोन से अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करोगे तो किसी भी प्रकार का कोई भी पेमेंट आपको नहीं करना होगा। और आपको अपने ही स्मार्टफोन से कैसे आवेदन करना है उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखना, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सब कुछ इस वीडियो में मैं कवर करूँगा, तो सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। तो आप शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस वेबसाइट पे आना है, जो कि इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट है। और इसी वेबसाइट से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है यहीं से आपको मिलने वाली है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। और अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एंड्रॉयड टैबलेट की स्क्रीन है, जो कि लैंडस्केप मोड में है। मैंने लैंडस्केप मोड यहाँ पर लिया है। आप यहाँ पे अपने स्मार्टफोन में पोर्ट्रेट मोड लेना, क्योंकि लैंडस्केप मोड अगर आप इसमें स्मार्टफोन में लोगे तो उसमें बजल्स ज़्यादा आ जाती है, नोटिफिकेशन बार ज़्यादा आ जाती है, तो व्यू आपको कम मिलता है। इसलिए आप यहाँ पे पोर्ट्रेट मोड में लेना। मैंने लैंडस्केप मोड में लिया है क्योंकि यहाँ पे मैं टैबलेट यूज कर रहा हूँ। आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन यूज करोगे तो पोर्ट्रेट मोड में करना, जिससे कि आपको व्यू अच्छा मिल सके। और ये सेम वेबसाइट आपके स्मार्टफोन पर भी ऐसे ही ओपन होगी। और ये जैसे ही ओपन हो जाएगी उसके बाद में आपको मैं बता देता हूँ सबसे पहले क्या चेक करना है, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको इससे पहले चाहिए होगी, वो मैं आपको यहाँ पे दे देता हूँ। और साथ ही ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, जैसे कि आपको आपका जोन पता होना चाहिए कि कौन से जोन में आप आते हो, क्योंकि यहाँ पे जोन वाइज ही ऑनलाइन आवेदन हो रहा है। और सारे जोन के लिए अभी आवेदन शुरू भी नहीं हुआ है, कुछ कुछ जोन के लिए ही शुरू हुआ है। तो आपको आपका जोन पता होना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा कहाँ से आपको पता लगेगा और आपके जोन के लिए आवेदन कब से शुरू होगा या ऑलरेडी शुरू हो चुका है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। साथ ही आपके जोन के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ से आपको मिलेगा वो भी यहाँ पे आपको बता दूंगा। तो यहाँ पे आप वीडियो को शुरू करते हैं। तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आपको जोन कैसे पता करना है। तो जोन पता करने के लिए इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, अग्निपथ। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही इस ऑप्शन पे आप आओगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी करके एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा, या तो आप इस पर क्लिक कर लेना या फिर अग्निपथ पे भी अगर आप क्लिक करोगे तो भी आपको एलिजिबिलिटी का ऑप्शन उसके अंदर मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको इस पर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए। तो आपको जोन पता करने के लिए इस एलिजिबिलिटी के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। इसमें आपको सबसे पहले आपका स्टेट सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करोगे तो ये इस लिस्ट से आपको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए मैं यहाँ पे राजस्थान सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद में यहाँ पे आपका ज़ेरो दिखा देगा। अब यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, तो ये लिस्ट आ गई है फिर से। तो मैं यहाँ पे मान लीजिए कि नागौर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे जैसे आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे उसके सामने आपका जोन आपको दिखाई दे जाएगा। तो ये जोन है यहाँ पे नागौर डिस्ट्रिक्ट के लिए जोधपुर। आप अपना जो भी स्टेट और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे उसके हिसाब से आपका जोन यहाँ पे दिखाई दे देगा। तो सबसे पहले तो आपको अपना जोन पता चल जाएगा यहाँ से, सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो भी होगा जोन वाइज होगा, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन भी यहाँ पे जोन वाइज ही होंगे। कुछ कुछ जोन के लिए अभी ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए हैं। तो कौन कौन से जोन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं वो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे पता करने के लिए फिर से अग्निपथ पे आना है और यहाँ पे रैली प्रोग्राम पे आपको क्लिक करना है। रैली प्रोग्राम पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक और नया पेज ओपन हो जाएगा। तो ये नया पेज ओपन हो चुका है। इसमें आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा फिर से, ठीक है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट। फिर आपको पता चल जाएगा आपके जोन के लिए यहाँ पे शुरू हुआ है या नहीं शुरू हुआ है ऑनलाइन आवेदन। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। मैं जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ राजस्थान फिर से। और अगर आप केवल स्टेट भी सिलेक्ट करोगे तो भी यहाँ पे आपके स्टेट में कौन कौन से जोन के लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं वो दिखा देगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट सर्च पे क्लिक करता हूँ। जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये लिस्ट आ गई है, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट के लिए यहाँ पे आवेदन शुरू हो चुके हैं वो यहाँ पे दिखा रहा है। ये देख लीजिए यहाँ पे एप्लीकेशन स्टार्ट डेट एंड डेट, ठीक है, और रैली स्टार्ट डेट एंड डेट, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ से आपको मिल जाएगी। और अगर ऑल इंडिया का पता करना है कहाँ कहाँ के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं तो यहाँ पे इस स्टेट में भी आपको कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, ब्लैंक कर देना, इसको सिलेक्ट पे ही क्लिक कर देना। और सर्च आप जैसे ही करोगे तो यहाँ पे पूरी लंबी लिस्ट आ जाएगी ऑल ओवर इंडिया में कौन कौन से जोन के लिए यहाँ पे आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए आप,
ये है पूरा। तो ये डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे है, ये जो डिस्ट्रिक्ट जो डिस्ट्रिक्ट है ऑलरेडी मेंशन है। इन डिस्ट्रिक्ट के लिए ऑलरेडी ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। आवेदन की डेट दी हुई है, रैली की डेट दी हुई है, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाएगी जब भी आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए आवेदन शुरू हो जाएंगे तब, ठीक है। उससे पहले आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। और उससे पहले आप रैली का शेड्यूल पता कर सकते हो कि आपके डिस्ट्रिक्ट के लिए रैली कब है, आपके जोन के लिए रैली कब है। और साथ ही यहाँ पे वेन्यू भी दिखाई दे रहा होगा आपको रैली के लिए, तो पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगी। तो ये है। अब आगे मैं आपको बता देता हूँ कि आपको आपके जोन के लिए नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा, क्योंकि सभी जोन के लिए अलग अलग नोटिफिकेशन जारी हो रहा है। तो आपके जोन के लिए नोटिफिकेशन लेने के लिए आपको फिर से अग्निपथ पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे रैली नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है नीचे नीचे, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे एक और पेज ओपन हो जाएगा और इस पेज में सारे नोटिफिकेशन हैं जिनके लिए आवेदन शुरू हो चुके हैं उनके लिए। तो जोन वाइज है ये। यहाँ पे जोन सिक्किम के लिए है, अमृतसर, बैरकपुर, मंडी, संबलपुर, पिथौरागढ़, श्रीनगर, इन सब के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो इनके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुके हैं। एक नोटिफिकेशन मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ बीकानेर जोन के लिए ये नोटिफिकेशन। यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा नोटिफिकेशन को ओपन करने के लिए। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे ही क्लिक करूँगा यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद में ये ओपन हो जाएगा। तो ये यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। जोन वाइज है। यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी कि आपके जोन में कौन कौन सी पोस्ट के लिए यहाँ पे भर्ती ओपन हुई है, रैली कौन कौन से पोस्ट के लिए होगी। 8th पास 10th पास यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऊपर ही ऊपर, ये देख लीजिए। ट्रेड्समैन के लिए अग्निवीर ट्रेड्समैन, अग्निवीर टेक्निकल, अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर टेक्निकल, अग्निवीर जनरल ड्यूटीज़। तो इन पोस्ट के लिए यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं बीकानेर जोन के लिए। यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी पर्टिकुलर जोन के लिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप सभी जोन के लिए, जो भी आपका जोन है उसके लिए चेकआउट कर सकते हो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बात हो गई आपके जोन और आपके जोन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ है या नहीं हुआ है उसको चेक करने की। अब ये जब आप चेक कर लोगे तो अगर आपके जोन के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है तो आप कर देना आवेदन। वो कैसे करना वो अभी मैं आपको बता दूंगा। और अगर आपके जोन के लिए अभी आवेदन शुरू नहीं हुआ है तो वो उसके लिए आपको थोड़े दिन और इंतज़ार करना होगा, जल्द ही आपके जोन के लिए भी शुरू हो जाएगा, ठीक है। और उससे पहले अगर आपको रैली का शेड्यूल पता करना है तो उसके लिए आप पता कर सकते हो। और उसके लिए पता करने के लिए आपको सबसे पहले जाना होगा यहाँ पे अग्निपथ पे। अग्निपथ पे आपको क्लिक करना होगा। फिर से अग्निपथ पे जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक आपको PDF दिखाई देगी, टेंटेटिव अग्निवीर रैली शेड्यूल, ठीक है। तो इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ भी रैली होनी है वो PDF यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। तो ये PDF अभी आपके सामने है। इसमें यहाँ पे जोन वाइज आप देख सकते हो, ये सारे जोन के नाम हैं और जोन वाइज यहाँ पे वेन्यू दिया हुआ है और शेड्यूल दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दिए हुए हैं। तो यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो आपकी डिस्ट्रिक्ट में रैली कब होगी और कहाँ होगी। ये बहुत लंबी लिस्ट है, ऑल इंडिया की है। इसमें यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डेट नहीं दी हुई है, तो रजिस्ट्रेशन जब शुरू होगा तभी आपको पता चलेगा। और वो कहाँ से पता चलेगा वो मैंने आपको बता दिया है। तो ये PDF भी होगी, तो ये जानकारी भी आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन की। तो आवेदन करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, अप्लाई ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है और अप्लाई ऑनलाइन है। और ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी वो पहले ही आप देख लीजिए, जिससे कि आप उनको पहले ही रेडी रख सकें। यहाँ पे देख लीजिए, डॉक्यूमेंट्स टू बी प्रिपेयर्ड बिफोर एंटरिंग फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन। ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना तो आप आवेदन कर ही नहीं पाएंगे। तो इसमें आप क्लिक करना है इस पर, और जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आ चुकी है। ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पे है आपका नाम, और ये जो नाम होगा आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट के अनुसार होना चाहिए, जो भी आप मेंशन करोगे अपने आवेदन में, ठीक है। फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और मैट्रिक सर्टिफिकेट नंबर, ठीक है। इशूड बाय एजुकेशन बोर्ड, कौन से बोर्ड से इशू हुआ है वो। साथ ही आपकी एक मेल ID जो कि एक्टिवेट रहनी चाहिए हमेशा, क्योंकि आगे का कम्युनिकेशन इसी के थ्रू किया जाएगा। मोबाइल नंबर वो भी एक्टिवेट रहना चाहिए, इस पर भी आपका OTP आएगा, ठीक है, तभी आवेदन होगा। इसके अलावा डिटेल्स अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, तहसील, ये सारी आपको पता होनी चाहिए। स्कैन पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपका होना चाहिए, स्कैन ये सिग्नेचर आपका होना चाहिए, और डिटेल मार्कशीट ऑफ क्लास 10th, ठीक है। और इसके अलावा 12th आपने की है तो उसकी भी। तो ये चीज़ें आप पहले से ही रेडी रखना ऑनलाइन आवेदन करने से पहले, क्योंकि इसके बिना तो आवेदन आप कर ही नहीं पाओगे। तो ये बात हो गई यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की। अब फिर से आपको अग्निपथ पे क्लिक करना है ऑनलाइन आवेदन करने के लिए। तो यहाँ आवेदन करने से पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ
इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। इस इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ लीजिए और फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, फिर से वही स्टेट, ठीक है, स्टेट आप सेलेक्ट कर लेना। जैसे कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पर राजस्थान, और फिर आधार नंबर या फिर UIDAI, आधार अगर नहीं बना है और रजिस्ट्रेशन आपने किया है अगर, तो UIDAI नंबर आपको यहाँ पे देने होंगे, यहाँ पे मेंशन करने हैं, ठीक है। और कैंडिडेट नेम आपका नाम है, और ये सारी बहुत ही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो कि मैंने आपको बताई थी। मैट्रिक आपका जो सर्टिफिकेट है उसके आधार पे ये आपको देनी है। मेल ID, मोबाइल नंबर वही देना जो कि एक्टिवेट हो, क्योंकि OTP आएगा, उसके बाद ये रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पे आपको ये कोड एंटर करना होगा यहाँ पे, और उसके बाद में आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करना है, तभी आपका ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर ली है। अब सबमिट पे क्लिक करूँगा, और जैसे ही सबमिट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे OTP वेरिफिकेशन के लिए ऑप्शन आ चुका है। OTP आपकी मेल ID पे सेंड कर दिया गया है। जो भी मेल ID आप मेंशन करोगे उस पे OTP आ जाएगा, वो यहाँ पे मेंशन करना है और कोड यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे OTP फिल करके सबमिट जैसे ही करोगे तो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, एजुकेशन डिटेल मांगी जाएगी, और जो PDF मैंने आपको रेडी रखने के लिए कहा था, आपके सिग्नेचर और पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ की, वो अपलोड करने के लिए ऑप्शन आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको फिल करनी है, अपलोड करना है डॉक्यूमेंट्स, और उसके बाद में सबमिट जब आप करोगे तो आपका ऑनलाइन आवेदन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो ये प्रोसेस यहाँ पर रहने वाला है, और यहाँ से ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ये वेबसाइट देख लीजिए, यहीं से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके अलावा कोई भी वेबसाइट पर नहीं जाना है। हो सकता है कि बहुत सारे हैकर्स फेक लिंक जनरेट कर दे और आपसे आवेदन करने के लिए कुछ शुल्क भी, पेमेंट भी ले ले, तो उस टाइप के किसी भी लिंक पे आपको नहीं जाना है। सिर्फ और सिर्फ ज्वाइन इंडियन आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आना है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और यहीं पे आके बिना किसी पेमेंट के आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको जाननी है। आपका जोन यहाँ से पता करना होगा आपको सबसे पहले, और उसके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हुआ है या नहीं हुआ है ये पता करना है, और उसके बाद में आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन अग्निवीर से रिलेटेड। और फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी सुझाव आप देना चाहते हो, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हो, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और हमारे चैनल DG इंडिया पे बने रहना, जिससे कि आपको लगातार इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और अग्निपथ से रिलेटेड भी जो भी अपडेट आएंगे वो लगातार आपको मिलते रहेंगे। और साथ ही अग्निवीर की सैलरी को लेकर मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, उसमें पूरा डिटेल के साथ में बताया है कि हर मंथ कितनी सैलरी मिलेगी, और उस सैलरी में से कटौतियाँ क्या क्या होगी, और वो कटौतियाँ कहाँ जाएगी, उस पर कितना इंटरेस्ट मिलेगा, और साथ ही वो जो कटौती होगी, वो अमाउंट होगा, वो वापस आपको कब मिलेगा और कितना मिलेगा, वो भी पूरी कैलकुलेशन करके मैंने आपको बताया है। तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, जिससे कि आपको सैलरी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और वो वीडियो अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और अग्निपथ से रिलेटेड भी आपको अपडेट लगातार हमारे चैनल DG इंडिया पे देखने को मिलते रहेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।